हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन का दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं प्रस्तावना की। मैंने एक क्लास यूपीएसआई के लिए मैंने करा चुका है थ्योरी वाइज, ठीक है। तो ये उसी प्रस्तावना क्या क्या है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। मतलब जितना क्वेश्चन बना है उससे उससे मैं छांट के प्रस्तावना से छांट के लाया हूँ। हमको तो इतना लग रहा है कि इससे बार कोई भी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, ठीक है। अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी में मैं आपको होमवर्क देता रहूँगा जो आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान में उद्देश्य का विचार किस संविधान से लिया गया है। तो ठीक है, उद्देश्य का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया है, ठीक है, यूएसए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में उद्देश्य की भाषा किस देश नहीं, उद्देश्य की भाषा भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। अब विचार पूछे तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। तक कभी तक एक बार संशोधन किया गया है। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका में संविधान किस संशोधन द्वारा था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है। तो ये संविधान के प्रस्तावना से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा। ठाकुर भार्गव दास राव ने, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र कहा गया है। प्रस्तावना को जो पहचान पत्र है वो किसने किया गया है। एन.ए. पालखीवाला ने। किसने प्रस्तावना को संविधान के जन्म कुंडली जो है के एम मुंशी ने। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक में पिन कर दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। संविधान की आत्मा उद्देश्य और प्रस्तावना उपयुक्त दोनों, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होता है। हम भारत के लोग शब्दों से। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। तो ये कौन सा संस्करण है, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव का संस्करण है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसे एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चले जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। हम भारत के लोग से, इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होता है। तो ये किसके लिए है। हम भारत के लोग शब्दों से, ठीक है। भारत में जो लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना से आरंभ होता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है।
अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको इसको होमवर्क दे दिया है। अब इसको डी पे मैंने क्लिक किया है तो ए भी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप अपनी तरफ से दीजिएगा, मैंने वैसे ही क्लिक कर दिया है, ठीक है। इसको आप अपने तरफ से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना से आरंभ होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो कब पेश किया गया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या कहा गया? मिनी संविधान कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द अभिव्यक्त करता है। तो न्याय जो होता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को दी जाए। तो ये भी पूछा था न्याय कितने होते हैं? 3 होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और स्वतंत्रता पूछ ले, स्वतंत्रता ये 5 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सभी व्यक्ति पूर्णतः और सामान्य रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। होमवर्क, ठीक है। जो जो अच्छा क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आप बता दीजिएगा, अगली वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसमें मैं बता दूंगा। लेकिन आई होप, आपसे आशा करता हूँ कम से कम इस 2 क्वेश्चन दिए हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दें। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ होता है? ठीक है, हम भारत के लोग संप्रभु शक्ति बी द राइट आंसर, ठीक है। 21, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब नहीं है, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई थी? मैंने बताया था सामाजिक, आर्थिक, बताया था ना 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। भारत संविधान में देखिए स्वतंत्रता भी मैंने बताया था। भारत संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 5 प्रकार के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होता है? एकता और अखंडता का आधार बनाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधुत्व की भावना, ठीक है। उसके बाद 25 आता है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य संविधान का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेरूवादी यूनियनवाद 1960। 26 नंबर है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देश्य संविधान का एक भाग है? तो ये आपका हो जाएगा SR बुम्बई बना भारत संघ, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया, एस आर बुम्बई बना यूनियन ऑफ इंडिया में, SR बुम्बई। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग होमवर्क ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 26, 3 क्वेश्चन मैंने दिया, 3 क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि सिर्फ मैं ही थोड़ी मेहनत करूँगा, आप लोग भी कहीं से खोज के इसका आंसर बताइएगा तो बताइएगा, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना दिया है? ठीक है, तो एक केशवानंद भारती विवाद 1973 हो जाएगा। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था प्रस्तावना पर? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से जानते हैं? भारत तथा इंडिया।
प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी है, प्रजातंत्र, उपयुक्त सभी। वयस्क नागरिकों को उपयुक्त सभी है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो जनता में निहित होती है, जनता में इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के उद्देश्य, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपका संविधान की प्रस्तावना से। क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाते हैं। भारतीय संविधान की उद्देश्य का किसका परिवर्तित रूप है? ठीक है, तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 4 क्वेश्चन है ऐसे करके, 33 का ए, 26 का बी, ऐसे करके आप लोग को कमेंट बॉक्स में क्या करना है? उस उत्तर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है? संविधान के उद्देश्यों को। यहाँ पे लोकतंत्र का तात्पर्य सार्वभौम सत्ता होता है, जिसका अर्थ होता है क्या? लोकतंत्र मतलब लोग, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित होता है, तो संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? तो इसका सॉरी फ्रेंड्स, तो आज मैं क्लास को यहीं पे रुक देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। अगर मैं कोई क्वेश्चन गलत बता दिया हूँ तो आप लोग कमेंट में उसमें बता दीजिएगा, ठीक है। मैं उसे सही करके PDF को डाल दूँगा, क्योंकि थोड़ा खांसी आ रहा है, ठीक है, बुखार टाइप हो गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 37 से ही मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।